तो कौन सी ऐसी राजनीति? भैया मैंने पहले बता दिया, निर्दलीय लड़ूंगा। नहीं, मैं राजनीति, क्योंकि आपने कहा कि आप जिसमें आना चाहते पता लगा था कि सुरेंद्र भैया चुनाव लड़ने वाले, तो मैं उनके घर गया और पूछा, भैया क्या आप लड़ना चाह रहे हैं? किसने बताया? मैंने कहा सुना है। कहे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बाराबंकी के अध्यक्ष भी हैं, कई और बार पदाधिकारी रह चुके हैं। राजनीतिक पदार्पण क्यों चाहते हैं? आशीर्वाद रहा तो जनता का आशीर्वाद रहा, तो निर्दलीय लड़के चुनाव जीत के दिखा दी। जब चुनाव की सुगबुगाहट हुई तो वो समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। अब वो सपा के नुमाइंदे बन गए हैं। जनपद बाराबंकी में नगर पालिका परिषद बाराबंकी के चुनाव के संबंध में अभी हाल ही में हमने एक नए समीकरण की बात की थी, और वो समीकरण था कुर्मी बनाम कुर्मी। संभवतः आप लोगों को वो खबर पसंद आई होगी, आप लोगों ने देखा, समझा, जाना। बात अगर करें तो बाराबंकी में कुर्मी समाज की काफी ज्यादा बहुलता है, और कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए अब तमाम नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इसी में एक पुराना चेहरा है जो काफी तैयारियों के साथ चेयरमैन पद की उम्मीदवारी के लिए दावा ठोक रहा है। नरेंद्र कुमार वर्मा जिला बाराबंकी अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। क्या तैयारी है चुनाव में? बड़ी गर्मजोशी से आप कर रहे हैं और तरह तरह के बयान भी आपके सामने आ रहे हैं, क्या तैयारी है? कि तैयारी तो भाई साहब मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। हमारे पूरे समाज को मालूम है, पूरे जिले को मालूम है। नगर पालिका की प्रत्येक कारगुजारी पर मैं नजर रखता हूँ, और हर नज़र को मैं मीडिया के सामने हो चाहे जनता के सामने हो खोल के रख देता हूँ। ऐसा नहीं, अच्छाइयों को भी मैं कहता हूँ, बुराइयों को भी कहता हूँ। लेकिन नगर पालिका का जो हमारा दायित्व है जनता की सेवा करना, जनता की जो साफ सफाई है उसकी व्यवस्था करना, उसमें पूरी तरीके से फेल रही है। इसमें सम्मानित पेशा है अधिवक्ता का। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बाराबंकी के अध्यक्ष भी हैं, कई और बार पदाधिकारी रह चुके हैं। राजनीतिक पदार्पण क्यों चाहते हैं? राजनीतिक पदार्पण करना, जन सेवा एक हमारी बचपन से भावना रही है। मैं बचपन से चाह रहा था कि एक सामाजिक कार्य करूंगा। लोगों के नाम मैंने देखा, सरदार पटेल जी को देखा, महात्मा गांधी जी को देखा, देश की आज़ादी के भी तमाम लोगों को पढ़ा। तो जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु सेवा तो सभी करते हैं, जन सेवा इस धरती पर अगर कोई करे तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा कर्तव्य कोई नहीं है मनुष्य का। लोगों का आरोप है, तमाम लोग आपके ऊपर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। नरेंद्र जी, उनका कहना है कि अभी तक वो किसी राजनीतिक दल से नहीं थे। अभी जब चुनाव की सुगबुगाहट हुई तो वो समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। अब वो सपा के नुमाइंदे बन गए हैं। कैसा लगता है ये सब सुनकर, अगर आपके सामने ये सब बात? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है बोलने का, कहने का। लेकिन मैं जब नगर पालिका के चुनाव में इस बार कूदा तो सारे अपने जनपद के जितने समाजवादी पार्टी के माननीय सम्मानीय नेतागण हैं, सबसे अनुमति लेने के बाद ही मैं समाजवादी पार्टी से अपना पद घोषित किया। वरना तो नरेंद्र वर्मा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो जनता का आशीर्वाद रहा, तो निर्दलीय लड़के चुनाव जीत के दिखा दूंगा। एक बड़ी बात यहाँ पर कह दी है नरेंद्र वर्मा ने कि अगर उन्हें कोई पार्टी साथ नहीं देती है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, और वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो जीतेंगे भी। समाजवादी पार्टी से कुर्मी प्रत्याशी के तौर पर सुरेंद्र वर्मा जी भी सामने मैदान में हैं। आपने कहा कि आपने समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से बात की है, उनसे आशीर्वाद लिया है, उनका मत लिया है। सुरेंद्र जी ने क्या आपको चुनाव में सामने आने के लिए कहा? जी बिल्कुल। माह जुलाई का महीना था, मैं सुरेंद्र भैया के घर गया था। कहीं ना कहीं हमें पता लगा था कि सुरेंद्र भैया चुनाव लड़ने वाले, तो मैं उनके घर गया और पूछा, भैया क्या आप लड़ना चाह रहे हैं? कहीं किसने बताया? उन्होंने कहा सुना है। कहे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ईगो नहीं बना रहा हूँ। यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं सोचूंगा। तो अभी तो कोई टिकट तो किसी को मिला नहीं। बहरहाल इससे पहले आ गए हैं, तो अब देखना जनता को है कौन उचित है। वो हमारे बड़े भाई हैं, स्वागत है, हमेशा उनका सम्मान किया है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति, चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो समाज हो, आने वाली एक नई पीढ़ी तैयार करती है, ना कि उस पीढ़ी को रोकने का काम करती है। नरेंद्र जी, ये नहीं लगता कि आपके पास राजनीतिक अनुभव थोड़ा सा कम है? सामने रंजीत बहादुर हैं, पिछले 2 बार से उस सीट पर कब्जा कर चुके हैं, और लगातार उन्होंने एक बड़ा जीत हासिल की है, और लगातार उनके बयान भी आ रहे हैं कि इस बार भी वही जीतेंगे अगर उनके पार्टी मौका देती है। तो लगता नहीं एक बहुत बड़ी फाइट आपके सामने है अगर आप निर्दलीय आते हैं तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चुनना जनता को है। मैं तो चाह रहा हूँ सारी पार्टी अलग हो जाए, माननीय चेयरमैन साहब और नरेंद्र वर्मा का चुनाव हो जाए। फैसला आप देख लीजिएगा, बहुमत से माननीय चेयरमैन जी को हराऊंगा। क्या है इतना आश्वस्त होने का? क्या कारण क्या है आखिर? क्या सिर्फ जातिगत समीकरण को देखते हुए आप कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये कहे कि वो सिर्फ एक तरफा वोट के लिए बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि सिर्फ जातिगत समीकरण के आधार पर बाराबंकी में चेयरमैन का चुनाव जीता जा सकता है? देखिए भैया, मेरा ये मानना है जातिगत अपनी जगह पर। नरेंद्र वर्मा 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं।
मैं आप जान रहे हो कि वर्ष 2000 में मैंने पहला कार्यकारिणी चुनाव पद जीता और 22 साल के अथक प्रयास परिश्रम सेवा के बाद आज जिला वासियों के सबसे उच्च कोटि की सीढ़ी पर, अध्यक्ष की सीढ़ी पर आप लोगों की सेवा से विराजमान हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिवक्ता समाज के साथ साथ सर्व समाज की जनता हमें आशीर्वाद देगी और पूर्ण बहुमत से माननीय चेयरमैन साहब को मैं हराऊंगा और नगर पालिका की जो कुर्सी है चेयरमैन की उसको ग्रहण करूंगा। मान के चलिए नगर पालिका के अगर चेयरमैन पद की बात करें तो यहाँ पर यादव समाज और कुर्मी समाज को अभी कोई बड़ा मौका नहीं मिला है। क्या है आपके पास मौका? और तमाम राजनीतिक दल हैं, मान के चलिए आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या और तमाम दल हैं, अगर वो आपको अपना सिंबल दे दें तब आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो अव्वल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात हो गई, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, जनपद के सभी हमारे अग्रणी जो माननीय सम्मानीय समाजवादी के अग्रणी नेतागण हैं उनसे भी आशीर्वाद मिला हुआ है। तो अव्वल तो मैं ये मान के चल रहा हूँ समाजवादी पार्टी से हमें टिकट मिलेगा। और नरेंद्र जी एक विकल्प की बात कर रहे हैं कि मान के चलिए अगर नहीं मिला तो कौन सी ऐसी राजनीति? तो भैया मैंने पहले बता दिया, निर्दलीय लड़ूंगा। नहीं, मैं राजनीति, क्योंकि आपने कहा कि आप जिसमें आना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो आप अगर एक राजनीतिक सरोकार उठाना चाहते हैं, कौन सा दल द्वितीय विकल्प के तौर पर नरेंद्र वर्मा को पसंद आ सकता है? अब ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी मैं अपनी जुबान से कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ। मैंने जब एक घोषणा कर दिया कि चुनाव लड़ना है, समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, वरना निर्दलीय लड़ेंगे। फैसला जनता को करना है। मान के चलिए आपके सामने सुरेंद्र वर्मा जी ही हो गए, उन्हीं से आपका चुनाव हो गया। मैं ये नहीं कह, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने बता दिया। पूरा मन बना चुके हैं 100%। कितना आश्वस्त हैं जनता बाराबंकी की आपको देख रही जनता से? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि जनता आपको आशीर्वाद अपना किस प्रकार से दे? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि दल न देखिए, प्रत्याशी का दिल देखिए, जो 24 घंटा आपकी सेवा में खड़ा हो, एक आवाज पर आपके जो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में हर समय मदद करने को तैयार हो। ये नहीं कि जो जीतने के बाद मुंह फैल ले, 11 बजे सो को उठे, 10 बजे सो को उठे, गेट बंद है, चपरासी बोल रहा अभी सो रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा प्रत्याशी नहीं चुनना है, वरना फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। नरेंद्र वर्मा जी के हिसाब से ऐसा प्रत्याशी कौन है जो दरवाजा बंद रखता है? मैं स्वयं अपने को कह रहा हूँ, 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हूँ। 24 घंटे जिस समय आप कॉल कर लीजिए। कल भी 12 बजे रात को मैं कोतवाली गया, एक सज्जन के जो है पुलिस पकड़ ले गई थी लखपेड़ा बाग के, और छुड़ा के लाया हूँ। तो ऐसी भावना है जनसेवा के लिए। और बाकी अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो समझ लीजिए पिछले 15 साल से जो नगर पालिका में नहीं हुआ, हर नगर पालिका की गली गली कूचा कूचा चमन करके दिखा दूंगा। चेयरमैन पद के कर्मठ, तेज तर्रार एवं निर्भीक जनप्रिय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन। आपकी सारी बातों से हम सहमत हैं। जनता आपको आशीर्वाद देगी नहीं देगी ये भविष्य की बात है। क्या लगता है, आपने तमाम सकारात्मक चीजें बताई, अच्छी चीज है जनता तक सकारात्मक चीजें पहुंचती। कुछ एक बिंदु अभी आप जब हालिया तैयारी में लगे हुए थे उसी दौरान कुछ बार में ऐसा हुआ कि एक गरिमा भंग हुई वहां पर, क्या लगता है कि वो आपके व्यक्तिगत तौर पर कितना नुकसानदायक हो सकता है? कोई नुकसानदायक नहीं। देखिए, वो हमारा परिवार का मामला है, जहाँ ज्यादा बर्तन होते हैं तो खटक जरूर होती है। आज हमारा पूरा अधिवक्ता साथ हमारे साथ है। 4000 हमारे अधिवक्ता सम्मानित साथी हैं। 4000 अधिवक्ता अगर 5-5 वोट दिला देगा तो 20,000 मेरे खाते में जमा है। जो भी अग्रणी हमारे चेयरमैन प्रत्याशी बता दे उनके पास 20,000 एक मुश्त कहाँ जमा है। वो अगर एक से चलेंगे तो मैं 20,000 एक से चलूंगा। एक बड़ी गणित की बात आई है कि कहते हैं अधिवक्ता जो होता है वो अपनी रणनीति ऐसी बनाकर चलता है कि कभी कभी जज साहब को भी उनके सामने शांत होना पड़ता है। रणनीति देखिए, लड़ने की तरकीब देखिए कि इनके साथ 4000 अधिवक्ता है, अगर वो 5-5 वोट भी दिला देगा तो इनके 20,000 वोट पक्के हैं। और 20,000 वोट एक नए प्रत्याशी के लिए अगर मिल भी जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल माना जाएगा। नरेंद्र जी, क्या लग रहा है माहौल जो देखने को मिल रहा है, आरक्षण को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है आरक्षण क्या आएगा? सामान्य होगा, पिछड़ा होगा, किसका आरक्षण आने की उम्मीद ज्यादा लग रही है? देखिए, तो सरकार का विकल्प है, सरकार जैसा चाहेगी, मेरा ये मानना है वैसा आरक्षण आएगा। चाहे जिसकी सरकार हो अपने हिसाब से सीट बिठाती है। सामान्य आएगी तो नरेंद्र वर्मा लड़ेंगे, ओबीसी आएगी तो स्वतंत्र है, वो तो लड़ना फिर ओबीसी होगी। चुनाव मैदान में नरेंद्र को लड़ना। मैं पिछले 3 साल से बराबर हर संघर्ष करता चला रहा हूँ, जनता के हर दुख दर्द में शरीक होता चला रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार हमें सेवा का अवसर देगी और मैं कभी जनता को वो असुरक्षित महसूस होने नहीं दूंगा। 24 घंटे उनकी सेवा के लिए एक सिपाही की तरह खड़ा मिलूंगा। आप थे नरेंद्र वर्मा जी बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इन्होंने काफी तैयारी से और काफी वजन तैयारी से पूरा मन बना लिया है कि ये नगर पालिका अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी तो ठोक ही चुके हैं और ये चुनाव लड़ेंगे भी। और साथ में ये भी आश्वस्त हैं
ये चुनाव जीतेंगे भी। इनका साफ तौर पर कहना है कोई राजनीतिक दल इनका साथ दे अथवा ना दे, लेकिन ये चुनाव में सामने जरूर आएंगे। और पूरे तरीके से उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर नगर पालिका की चेयरमैनी की सीट पर अपना साम्राज्य बना लिया है, उस साम्राज्य को ये तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प साबित होंगे। बाराबंकी से परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नितेश मिश्रा।